हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इरफा फिरोज ज़की है, मेरे साथ मौजूद है बकर बिन। तो स्पोर्ट्स इन्फो डिटेल के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करते हैं आपको। बहुत ही स्पेशल ये वीडियो बनने वाली है क्योंकि आप लोग पूछते हैं कि इस्लामाबाद में आखिर कब क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, और पीसीबी ने तो अब तो ऐलान भी कर दिया है। तो ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही जो है वो अमेजिंग होने वाली है। बहुत ही आपको इन डेप्थ अंदर की खबर मिलने वाली है कि आखिर कहाँ जो है वो क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद में बन रहा है। अबू बकर यार, वी आर रियली एक्साइटेड क्योंकि एक तो चैम्पियंस ट्रॉफी का माहौल, ऊपर से फिर पीएसएल, और फिर पाकिस्तान में अब क्रिकेट स्टेडियम्स कंस्ट्रक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अब अपग्रेडेशन से कंस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है कि इस्लामाबाद बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल, बीइंग द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड, यहाँ क्रिकेट स्टेडियम यार क्यों नहीं है। लेकिन अब सीडीए ने ये फैसला कर लिया कि क्रिकेट स्टेडियम यहाँ बनाना है, और पीसीबी ने भी उस पर हाँ कर दिया। तो पहला वेन्यू प्रपोज जो है वो कहाँ हुआ है? अरफा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा बैकग्राउंड में अगर हम चले जाएं कि कराची से जब आपका कैपिटल यहाँ शिफ्ट हुआ और इसका जो मास्टर प्लान बना अरफा, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पूरे मास्टर प्लान में कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम नहीं रखा गया। ऑल्दो कि प्लानिंग बहुत अच्छी है कि सेक्टर वाइज अगर आप देखें डिफरेंट सेक्टर्स में स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मल्टीपर्पज़ वहाँ पे आपको ग्राउंड्स मिलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का आपको कोई भी स्टेडियम नहीं मिलेगा एक्सेप्ट वन जो कि हमने बनाया था, आपको याद होगा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से, जो कि अपारा के बिल्कुल सामने है। लेकिन वो भी अगर आप देखें एक्टिविटीज़ वाइज तो वो बिल्कुल यूजेबल नहीं है अरफा। वो वहाँ पे स्कूल्स के इवेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो आपने अभी बात की कि पाकिस्तान एक नए एरा में अभी स्टेप अप कर रहा है, और वो एरा क्या है कि हम अपने स्टेडियम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि हम पहले से स्टेडियम्स को अपग्रेड भी करते और साथ ही साथ नए स्टेडियम भी अपने पूल में लेकर आते। ऐसा नहीं हुआ। स्पेसिफिकली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो ये डिबेट स्टार्ट हुई जब चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होनी थी, इसका स्केड्यूल बनना था कि पिंडी और इस्लामाबाद में मैचेस होंगे या नहीं होंगे। पिंडी और इस्लामाबाद हम इसलिए कहते हैं कि पिंडी के स्टेडियम को एज ऑफ नाउ इस्लामाबाद ही कंसीडर किया जाता है कि ट्विन सिटीज़ में हमारे पास एक ही पिंडी का स्टेडियम है जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, या इसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल टीम्स विजिट करती हैं, अगर पिंडी इस्लामाबाद में कोई मैचेस हो तो वहाँ पर होते हैं। एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं स्टे उनका अरफा इस्लामाबाद में होता है, मैचेस खेलने वो पिंडी चले जाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यार ना, मैं थोड़ा सा इस पिंडी स्टेडियम का कहूँगा। हम लोग ठीक है, हम इंटरनेशनल स्टेडियम तो उसको कहते हैं, लेकिन यार जो रियलिटी है कि वो इंटरनेशनल स्टेडियम की जो एक रिक्वायरमेंट होती है, या वहाँ बिठाना, उसको जिस तरह से एक माहौल बनाना होता है, जिस जगह पे होती है लोकेशन, दैट इज़ नॉट परफेक्ट। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जिस जगह पर है, बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा कंजेशन होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसला होता है, और बहुत ही आउटडेटेड वो स्टेडियम हो गया। उसको अब मज़ीद बेहतर नहीं किया जा सकता। अरफा, अगर आप पिंडी स्टेडियम का ये वाला एंगल हिट करना चाह रहे हैं कि यार उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें जो पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं, आपकी जो फैंस के लिए या आपके व्यूअर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, तो यस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्यू तो वहाँ पर बहुत अच्छा है पिंडी स्टेडियम का, बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन सबर्ब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बन गई है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, पार्किंग के इश्यूज़ हैं। और पिंडी स्टेडियम जिन्होंने विज़िट किया है वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उसका जो आउटर स्कर्ट्स हैं वो बेसिकली फूड कोर्ट है आपका। वहाँ पे फूड स्ट्रीट भी आप कह सकते हैं, पिंडी की फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। और जब भी मैचेस वो होते हैं उसको बंद करना पड़ता है, लोगों को पार्किंग के इश्यूज़ होते हैं। और ना सिर्फ ये, अबव एवरीथिंग इससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि लोगों को सबसे बड़ा जो इशू होता है अरफा, कि वहाँ पर जब मैचेस होते हैं तो जो आसपास की जितनी लोकेलिटीज़ हैं अरफा, वो बंद होकर रह जाती हैं। बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं, लोग ऑफिस जाना रुक जाता है। तो ये एक बड़ा कंसर्न था। इसको सामने रखते हुए पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपकी जो अभी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, उन्होंने पहले एक स्टांस लेने की कोशिश की कि पिंडी के स्टेडियम को कज़ाफ़ी या कराची की तरह अपग्रेड किया जाए। लेकिन उनको प्रॉब्लम दो तरह की फेस हुई अरफा। एक तो ये कि अगर हम इसको अपग्रेड करते हैं तो ये बाकी चीज़ें नहीं एड्रेस हो रही, ये प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेंगी। और सेकेंडली, चूँकि ये बना हुआ काफ़ी पहले से था और ये डिज़ाइन में बना हुआ था, अगर आप इसको उस तरह अपग्रेड करना चाह रहे हैं जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम, तो आपको स्ट्रक्चर भी इजाज़त नहीं देता था। देयर कम्स एन ऑप्शन, वहाँ पर एक ऑप्शन आती है कि फिर इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इस्लामाबाद में, स्पेसिफिकली इस्लामाबाद की लोकेशन के अंदर ही हम नया इंटरनेशनल स्टेडियम जो है वो बनाएं और उसको बहुत जल्द अपने पूल में लेकर आएं। उसके लिए जब ये बात शुरू हुई तो वहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर इस्लामाबाद में स्टेडियम बनना है तो वो कहाँ पर बनना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसका जवाब देने के लिए हम एक प्रपोज जगह पर पहले जो पहला प्रपोज वेन्यू है वहाँ इस टाइम हम लोग खड़े हैं, और वो है F9 पार्क। F9 पार्क में पहला जो है वो प्रपोज किया गया है। सीडीए और पीसीबी के दरमियान ये बात हुई है कि F9 पार्क में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा सकता है। F9 एक बहुत एक सेक्टर है और एक तरह से ओपन सेक्टर है, क्योंकि अबू बकर हम लोग हमेशा बात करते हैं कि यार किस जगह पर स्टेडियम बनाना चाहिए, उस जगह पर कम से कम जो है वो
पार्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, थोड़े से ओपन एक वाइब जो मिलनी चाहिए। तो F9 पार्क उस लिहाज से बहुत अच्छा है। F9 पार्क की लोकेशन क्या, पहले तो हमने ये डिस्कस देखिए अरफा, अब लोकेशन अगर आप देखें तो मेन मार्गला रोड इसके बिल्कुल इसको साथ ही अप्रोच कर रही है, और मार्गला रोड को अब बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया गया, जो मार्गला एवेन्यू यहाँ बन गया। GT रोड से भी अगर कोई एक्सेस करता है तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। पूरा सेक्टर ये पार्क है, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रपोजल अभी डिस्कस हुआ है, फाइनलाइज नहीं हुआ, ऑफिशियल नहीं हुआ, ये टेबल हुआ है अभी। लेकिन इसके जो चीज़ें एलिमेंट्स जो डिस्कस की गई हैं उनमें से एक ये भी अरफा कि ये जिस जोन में है, क्या ये ग्रीन एरिया है, चूंकि पार्क का एरिया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, ये एक लीगल साइड है। क्योंकि इससे पहले जब शक्करपड़िया में ये प्रपोज किया गया था कि वहाँ जो है इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना चाहिए इस्लामाबाद में, आपको याद होगा इमरान खान XPM उनके दौर में ये गो अहेड दे दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि PCB को कि आप जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस्लामाबाद में बनाने की आप तैयारी करें। उसकी वजह से शक्करपड़िया में ये प्रपोज किया गया था कि वहाँ जो है वो क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहिए। लेकिन वहाँ जो है बात आ गई थी कि शक्करपड़िया जो है वो ग्रीन एरिया है, इस्लामाबाद में किसी भी ग्रीन एरिया पर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं है। इसी वजह से मोनाल रेस्टोरेंट जो आपने रिसेंटली सुना था कि वो बंद कर दिया गया था, वो भी जो है वो ग्रीन एरिया में था, मार्गला हिल्स में था। तो इसी वजह से वो जो शक्करपड़िया में जो PTI का एक तरह से प्रपोज एक था कि वहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाना चाहिए, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब बात आई है F9 पार्क में, और F9 पार्क में अगर थोड़ा सा बताएं कि यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी है जहाँ हम लोग इस टाइम खड़े हैं, और एक कहते हैं कि यहाँ फैमिलीज आती हैं, क्लब मैचेस होते हैं। यहाँ आपको ये बता चलूँ कि यहाँ फर्स्ट क्लास मैच भी जो है वो हो चुके हैं मल्टीपल, और फैमिलीज आती हैं, फ्लड लाइट्स भी हैं साथ में, और प्रॉपर एक जो है वो पवेलियन है, ड्रेसिंग रूम भी आप उसको कह लें। और इसी को ही बेहतर क्या यही इधर ही बनाया जाएगा क्रिकेट स्टेडियम, या फिर कोई नई लोकेशन F9 पार्क अभी जहाँ हम खड़े हैं ये बेसिकली CD एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, और ये प्लेइंग फैसिलिटी है क्रिकेट के लिए स्पेसिफिकली। यहाँ फ्लड लाइट्स भी हैं, बड़ा अच्छा इसका व्यू भी है, अप्रोच बहुत अच्छी है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लब लेवल के मैचेस तक। और साथ ही जो आपने बात की अरफा, मैं थोड़ा सा इस पे ऐड करना चाहूँगा। बेसिकली ये पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट था, शक्करपड़िया का जो स्टेडियम था, ज़का अशरफ जब फर्स्ट टेन्योर में 2012 एग्जैक्टली उस टाइम ये जगह ना सिर्फ एक्वायर की गई थी, बल्कि PCB ने जब इसको हैंड ओवर किया CDA से लिया अरफा, तो इसकी बैरिकेशन भी कर दी गई थी। लेकिन वहाँ पर उस दिन से लेके आज तक एक कोर्ट लिटिगेशन है, केस चल रहा है कि ये ग्रीन एरिया और बहुत ज़्यादा यहाँ दरख्त काटे जा रहे हैं। उस चीज़ को लेके आज तक उसका कोई डिसीजन नहीं आया, तो वो वहाँ पर स्टे हो गया। तो ये तो इशू है शक्करपड़िया वाला जो वेन्यू है, इसको बाद में जिस तरह आपने कहा कि PTI की गवर्नमेंट में केटर करने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन अभी हम जिस जगह पे जिस प्रोपोज्ड वेन्यू पे खड़े हैं, ये प्रोपोजल जरूर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब ये ऑफिशियल अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एग्जैक्टली जो सोर्सेज हमें बताते हैं कि उन्होंने CDO को कहा है कि आप थोड़ा सा और स्क्रू करें, हमें कुछ और ऑप्शंस भी दें, ताकि आराम से सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए एक जगह फाइनल हो। लेकिन F9 पार्क को भी अंडर कंसिडरेशन लाया गया है नए स्टेडियम के लिए। ठीक है, और देखिए F9 पार्क की ये एक अच्छी बात है कि एक तो इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद है, इन द मिड ऑफ इस्लामाबाद आप इसको कह लें। आप इस्लामाबाद से भी लोग आ सकते हैं, जब रावलपिंडी से लोग आएंगे इस्लामाबाद की तरफ तो बहुत ही उन्हें एक ओपन सी स्पेस लगेगी। और क्रिकेट स्टेडियम उसी जगह पर होना चाहिए जहां आपकी सबसे पहली जो है वो पार्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और F9 का जो सेक्टर है यहाँ पार्किंग का बहुत अच्छा निज़ाम बनाया जा सकता है। तो उस लिहाज से ये एक बहुत ही अच्छा वेन्यू कंसिडर किया जा सकता है फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन इस्लामाबाद। आपने हमारे साथ रहना है, क्योंकि आइंदा जो अब वीडियोज़ आने वाली हैं हम लोग मुख्तलिफ स्पॉट्स पर जाएंगे, और वहाँ F9 पार्क के साथ साथ जो भी प्रपोज्ड वेन्यूज़ हैं फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन इस्लामाबाद, उसके हवाले से उसी वेन्यू से आपको हम लोग सारी फुटेजेस दिखाएंगे, उसकी एक्सक्लूसिव जो पिक्चर्स हैं वो भी बताएंगे, और अंदर ही कहानी बताएंगे कि आखिर कौन सा वेन्यू जो है वो बेहतर हो सकता है। मुझे अरफा फिरोज ज़की और अबू बकर बिन तलत को स्पोर्ट्स इन्फो डिटेल के YouTube चैनल से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।